एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, केसी, सिर्फ़ आप केसी लिख दीजिए इस प्रकार से। आप ऐसे केसी लिख दीजिए। केसी लिखने से किल्टनर चैनल नाम का एक इंडिकेटर आएगा। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ़ लिखा है केसी, ठीक है? अब इसको अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे आप चार्ट पे लगाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे उसको वैसा ही रहेगा। इसमें बहुत सारा हमें एंट्री एग्ज़िट या बहुत सारी बातें हैं, मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा सेटिंग्स को हमको यहाँ पे हिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कैंडल्स का एक मूवमेंट है, इसको भी हमको क्लिक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो हमारे नॉर्मल कैंडल्स होते हैं, हमें इसे बदल के कर देना है हाई केनेशी। हाई केनेशी कैंडल्स में इसको हमको परिवर्तित करना है, बदल देना है। अब जैसे आप इसको हाई केनेशी कैंडल में बदलते हैं, अब इसमें थोड़ा-सा आपको यहाँ पे भिन्नता दिखेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। क्या फ़र्क है, कैसे फ़र्क है, एक-एक करके सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब आपकी समझ क्या-क्या कही थी, मैं आपको एक-एक करके चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है? इसी के साथ हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, जो आपको थोड़ा-सा ये मार्केट को समझने में, समझाने में आपके लिए हेल्प करेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे टीएमए, एक लिख दीजिए, ठीक है? टीएमए ये वाला जो इंडिकेटर है, टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। अब जैसे इसको लगाते हैं, यहाँ पर हम इसके सेटिंग्स में चलेंगे। 12 लिखा हुआ है, 12 को बदल के 30 कर देंगे और 2 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे 1.2। स्टाइल में चलेंगे, मिड, हाई, डाउन और लाइन्स, इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने की आवश्यकता है, क्या-क्या है मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। सेटिंग्स को एक बार अगर मैं केसी के सेटिंग्स, किल्टनर चैनल के सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ, तो हमें यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, ठीक है? इसको 21 फ़र्क आप कर सकते हैं, इसको 21 कर दीजिए। लेंथ 20 मल्टीप्लायर 1, बस। ये करने से अब आप में थोड़ा-सा इसमें फ़र्क आपको ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है? एक-एक करके मैं उन सारे फ़र्कों को मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले आपको ध्यान किन-किन बातों का देना है, उसके बारे में सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। तो आपको चीज़ें थोड़ा-सा अब आसान समझ में आने लगेगा, ठीक है? एक-एक करके मैं आपको सारा चीज़ें समझाऊँगा, तो जाके फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले समझिए, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने पुट साइड में आपको एक एंट्री दिया है। पुट साइड में, अब यहाँ पे पुट साइड में एंट्री के लिए हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले कि कभी ना कभी मार्केट को आपको ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज्ड चाहिए ही चाहिए। नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, कम से कम ये जो विक है, कम से कम विक के टच होने की आवश्यकता है। ये हो गया एक बात। दूसरी बात, जब मार्केट दोबारा नीचे आएगा ऐसे जगह पे, तो ये कैंडल्स के नीचे जब जा रहा है, तो इसको आप ये में मान के चलिए, थर्ड वाला, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 3 जब आ रहा है, 3 आने के बाद आपको इस बात का ध्यान देना है कि मार्केट 3 आने के बाद फिर थर्ड जो लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए और 2 ग्रीन कैंडल के साथ बंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि देखिए यहाँ पे टीएमए आपको ज़रूर एक यहाँ पे इंडिकेशन देगा बाय करने का, पर ये सही जगह नहीं होगा एग्जिट करने का। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए। ये देखिए जैसे यहाँ तक आया, फिर से यहाँ पे सिग्नल मिला, पर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन को ये क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस करके जैसे ये ऊपर गया इस जगह पे, तो यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, फिर से आप यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हैं। यही चीज़ फिर आपको यहीं पे दिखेगा, ये भी ऊपर गया, वापस नीचे इस जगह पे देखिए, तो यहाँ से आपका एग्जिट भी होगा, आपकी एंट्री भी होगी। इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे नहीं आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से हमारे लिए एग्जिट हो जाएगा। दोबारा फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये पुट साइड दिखा रहा है कि हमारे लिए पुट साइड अभी सही है? नहीं। क्यों नहीं है? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे प्राइस जो है वो फर्स्ट लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए काम करेगा।
अब यहाँ से फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर धीरे-धीरे थोड़ी देर के लिए फिर मार्केट नीचे फिर यहाँ पे ऊपर चला गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन के ऊपर जाके क्लोज़ किया। इस तरीके से जब आप काम करते हैं आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसान होने लगती है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने आपका साथ नहीं दिया, ऊपर नहीं किया, उससे पहले फिर मार्केट में गिरावट आया। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर मूव, हर चीज़ को आप कैप्चर कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता हर बार। इसको आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।